हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम हमारा जो भी न्यूट्रिएंट्स में जो भी कुछ भी बचा होगा वो सारा का सारा हम जो है डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और चलो तो फिर अब हम जो अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। वैसे तो सारा कुछ हो गया है। एक क्लोटिंग का जो है टॉपिक बचा हुआ है, तो क्लोटिंग वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। ओके, ठीक है, तो ये है ब्लड क्लोटिंग का आज हमने जो डिस्कस करना है। तो ब्लड क्लोटिंग एक तो जनरल थिंग अगर हम समझे कि ब्लड क्लोटिंग है क्या, तो जैसे हम कभी खेलते कूदते या कहीं भी हम जो है गिर जाते, कुछ हो जाते, तो या कहीं पे चोट लग जाती है या कहीं चाकू से या नाइफ से जो है कट लग जाता है, तो जो है ब्लड जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, जो नॉर्मल मतलब ठीक होते हैं, फिट होते हैं जो लोग जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी भी नहीं होती है, तो उनका जो क्या है ब्लड जो वो ब्लीडिंग है जो है थोड़े टाइम बाद जो है अपने आप जो है स्टॉप हो जाती है। ठीक है, मतलब कि जो है जहाँ पे भी इंजरी है या जहाँ पे भी कट लगा हुआ है वहाँ पे जो है ब्लड का जो है क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, थक्का सा बन जाता है और वो फिर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, मतलब कहीं अगर चोट लगी, हमें कहीं कट लगा, तो कुछ टाइम बाद बहुत ही कम मिनट में, मतलब 2-4 मिनट में अपने आप ही ब्लीडिंग अगर स्टॉप हो जाए तो वही ब्लड क्लॉटिंग की वजह से है और वही ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो अब ये ब्लड क्लॉटिंग की पूरी प्रोसेस होती क्या है ये समझना है हमें। ठीक है, इसे समझने से पहले हमें कुछ ऐसा समझ लेते हैं। ब्लड है तो ब्लड से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी हमें। ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है अगर हम देखें ब्रॉडली तो RBC और WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स इनसे मिलकर जो है बना होता है। ठीक है, ये तीन ही जो है कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्लड के, मेजर कंपोनेंट है ये तीनों। ठीक है, और जो RBCs है इसको जो है एक साइंस में जो नाम है, इसका एक और पर्टिकुलर नाम होता है, उसे एरिथ्रोसाइट, तो इसे एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। और BCs को क्या बोला जाता है, WBCs को क्या बोला जाता है, इसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ठीक है, और इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये तीनों के अपने जो नाम है, साइंटिफिक नाम है, जो भी बोले जाते हैं बायो लैंग्वेज में बोले जाते हैं। ठीक है, तो इसे एरिथ्रोसाइट बोला जाता है, इसे ल्यूकोसाइट बोला जाता है, इसे थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ने वाली इसलिए वो बतानी ज़रूरी है। लीवर के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं हम। ठीक है, ये है लीवर। ये लीवर क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, हेपेरिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, और लास्ट है ग्लोबुलिन। ये 5 जो है प्रोटीन है, प्रोटीन के नाम है। अब मैंने ये 5 प्रोटीन के नाम लिखे क्यों हैं, तो ये मेरे नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इन 5 प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है लीवर।
ठीक है। तो ये पांचों के पांचों प्रोटीन जो है लीवर के थ्रू जो है प्रोड्यूस होते हैं, क्रिएट होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये लीवर बनाता है इन पांचों प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जान लिया हमने, ठीक है। अब इस चीज़ को तो यहीं पे देख लो, ठीक है। इससे बोला जाता है हेपेरिन को, कौन सा प्रोटीन बोला जाता है? हेपेरिन को बोला जाता है, हेपेरिन को बोला जाता है एंटी क्लोटिंग, एंटी ब्लड क्लोटिंग या क्लोटिंग, ठीक है, एंटी ब्लड क्लोटिंग। अब क्यों बोला जाता है भाई इसे एंटी ब्लड क्लोटिंग? क्योंकि इसकी प्रेजेंस में जो है ब्लड जो है क्लोट नहीं हो पाता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड क्लोट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये होगा, इसकी प्रेजेंस होगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इसे एंटी ब्लड क्लोटिंग बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने जो है इन चीज़ों को जो है नोट डाउन कर लिया होगा। और यहाँ पे और एक पॉइंट नोट कर लो कि जब भी ये थ्रोम्बोसाइट सेल्स, ये जब भी थ्रोम्बोसाइट जो है नष्ट होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या बनता है? थ्रोम्बोप्लास्ट, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्ट बनता है, ठीक है। इसके डिस्ट्रॉय होने से थ्रोम्बोप्लास्ट बनता है, ठीक है। इसे नोट डाउन करके रखना। अब हम चलते हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पे, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 स्टेप याद रखने हैं आपने। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में क्या करना है कि अगर आपको मतलब लीवर क्या करेगा, यहाँ पे लीवर है ये जो, यहाँ पे अगर उसे क्या मिल गया? विटामिन। अगर उसे क्या मिल जाएगा? विटामिन मिल जाएगा। कौन सा विटामिन मिल जाएगा? विटामिन के मिल जाएगा। तो ठीक है, तो विटामिन के की प्रेजेंस में, ठीक है, इन प्रेजेंस को ऊपर ले देते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, ठीक है। तो लीवर क्या करता है? विटामिन के की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, ओके। अब आगे क्या होगा? ये हमारा एक स्टेप हो गया, ठीक है। मतलब लीवर विटामिन के की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा। सेकंड स्टेप, प्रोथ्रोम्बिन को लीवर कन्वर्ट, ठीक है, लीवर कन्वर्ट किसकी प्रेजेंस में? थ्रोम्बोप्लास्ट, ठीक है, जो किसके डिस्ट्रॉय होने से बन रही थी? थ्रोम्बोसाइट से, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्ट, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में ये क्या करेगा? लीवर इसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब लास्ट स्टेप और रहता है। ये स्टेप वाइज अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। अब है लास्ट स्टेप, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन था ना जो लीवर बना रहा था, ठीक है।
इसे लीवर क्या करता है, लीवर कन्वर्ट करता है किस में, यहाँ पे लिखूंगी अभी, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड थ्रोम्बिन। ठीक है, तो कैल्शियम और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, यहाँ पे फाइब्रिन बना देगा। और ये फाइब्रिन ही क्या करता है, जहाँ पे भी हमें इंजरी, सपोज यहाँ पे ये इंजरी है या वुंड, जो भी घाव है यहाँ पे जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये इस तरीके से क्या कर देता है, नेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, और फिर जो है यहाँ इस नेट में फंस करके जो है ब्लड जो है क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब भी हमें जो है चोट लगती है, ब्लड निकलता है, बाहर निकलता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उस ब्लड में जो है अगर डिस्ट्रॉय होती हैं तो सबसे पहले क्या होते हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं जो ये सबसे पहले जो है डिस्ट्रॉय होते हैं और वही जो है थ्रोम्बोप्लास्ट बनाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्ट से ये यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है छोटे छोटे बच्चे आवाज़ कर रहे थे, इसलिए थोड़ा उनको भगाए यहाँ से दूर। ठीक है, तो चलिए हमारा जो टॉपिक ये ब्लड क्लॉटिंग का तो यहीं पे जो है फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आप ये स्टेप बाय जो है 3 स्टेप आपको लर्न करने हैं या अपने दिमाग में बिठा लो इन्हें। ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी ही है। ठीक है, और ब्लड क्लॉटिंग का हो गया। अब हमें देखना है कि 2-3 चीज़ें और रह गई थी जो मुझे बतानी चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का हमें पढ़ना है कि कितनी भी डीप अगर कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले बायो में या न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छोड़ना ना पड़े। ठीक है, तो अब हम थोड़ा जो है विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं, जो पॉइंट्स रह गए थे। ठीक है, एक ही पॉइंट रह गया था उसके बारे में, तो उसको जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग में है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखा था ना सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप में, कि कैल्शियम भी जो है यूज़ हो रहा था, उसकी प्रेजेंस में जो है फाइब्रोनोजन को जो है फाइब्रिन में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो जो विटामिन ए है वो कैसे बनता है, एक बी कैरोटीन, इस बी कैरोटीन को क्या करता है, लीवर सिंथेसाइज करता है। ठीक है, सिंथेसाइज, और इसको कन्वर्ट कर लेता है किसमें, विटामिन ए में। और विटामिन ए में कन्वर्ट करने के बाद लीवर इसे जो है अपने पास ही जो है स्टोर भी कर लेता है। ठीक है, कहाँ पे स्टोर करता है लीवर बी कैरोटीन को सिंथेसिस करेगा और विटामिन ए बनाएगा, और बनाने के बाद क्या करेगा, अपने पास ही स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन कि विटामिन ए में क्या पाया जाता है, तो वहाँ पे ऐसे भी कैरोटीन और भी कुछ नाम लिखे होंगे आपके, तो पूछ लेंगे कि कौन सा पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है, या कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है। ठीक है, तो ये बीटा कैरोटीन जो है आपका सब्सटेंस वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम प्रोटीन पे। हमने प्रोटीन के बारे में सब कुछ जाना था, सब कुछ डिस्कस किया था, लेकिन एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे
क्योंकि जब कैमरे के सामने होते हैं ना तो लगता है कि पढ़ाने पे ध्यान दें या टॉपिक की कौन सा सारी चीज़ें हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैसे तो सब कुछ वहाँ पे कवर हो गया था, जो प्रोटीन की हमारी एक वीडियो है, लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई कि हमें डेली, यानी कोई भी बंदा हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी ह्यूमन हो, उसको डेली कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सभी तो हम ह्यूमन बीइंग जो है सभी तो एक ही एज के होते नहीं हैं, और सभी का वेट भी एक नहीं होता है, सबकी हाइट भी एक नहीं होती है। तो ये जो प्रोटीन है ना, सबके एज पर डिपेंड है, मतलब एज के बेसिस पे जो है इसको डिवाइड किया गया है कि इतने एज के जो ह्यूमंस हैं इन्हें इतनी प्रोटीन कंज्यूम करनी चाहिए डेली, इतने एज को मतलब इतने एज वालों को इतनी प्रोटीन लेनी चाहिए, ठीक है। तो वो एज के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, एज एंड वेट, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एडल्ट्स की, ठीक है, एडल्ट्स मतलब कि जो 19 से ज़्यादा वाले हैं, ठीक है, मतलब कि एडल्ट्स मतलब कि अबव 19 एज, ठीक है, 19 एज है, तो उन्हें कितनी लेनी चाहिए प्रोटीन, देखते हैं। उन्हें लेनी चाहिए 0.8 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है, पर किलोग्राम। और यहाँ किसका पर किलोग्राम है, ये वेट, किसका वेट है, ये वेट है उस बंदे का जो इनटेक कर रहा है, किसका, प्रोटीन का। मतलब कि जैसे मुझे ले लीजिए कि मेरी एज जो है 19 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मुझे कितनी इनटेक करनी चाहिए, मेरा जो वेट है 50 है, ठीक है, तो मुझे हर 1 kg के लिए 0.8 ग्राम लेना चाहिए। तो 50 kg के लिए मुझे कितना लेना चाहिए, तो 50 में मैं यहाँ पे इंटू कर दूँगी, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे ये आ जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। तो मतलब कि मुझे 40 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। अब ये बात हो गई एडल्ट्स की, ठीक है। अब आते हैं इससे छोटी एज के लिए, ठीक है। समझ आए कैसे मतलब कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें टीनेज की, ठीक है, अगर हम बात करें टीनेज मतलब कि इस एज ग्रुप की तो इन्हें कितनी लेनी चाहिए, इन्हें लेनी चाहिए ग्राम, मतलब 0.95 ग्राम पर केजी। वेट, किसका वेट, जो खा रहा है भाई उसी का वेट, ठीक है। तो जैसे पहले वाला कैलकुलेट किया था वैसे ही इसको भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कोई जो है यहाँ पे कम से कम 20 kg का तो होगा ही होगा भैया, इस एज में 20 नहीं तो 30 kg का होगा, ठीक है। तो इतना 1 kg के लिए चाहिए, ठीक है। तो 50 kg के लिए कितना, ले लीजिए 15 एज का है, ले लीजिए, ठीक है। तो 15 एज के लिए उसे कितना चाहिए, ठीक है, 15 एज है ये, ठीक है, एज मैं कह रही हूँ 15 है, लेकिन उसका वेट क्या है 30 लिया है हमने, ठीक है। तो ये इंटू 30, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब है बात की जिनकी एज मतलब जो चाइल्ड हैं, जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब 13 से छोटे हैं, उन्हें कितनी लेनी चाहिए। और मैं अभी रीज़न भी बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देख ही रहे होंगे, आपको नज़र ही आ गया होगा और आपके मन में एक क्वेश्चन भी आ गया होगा, ठीक है। अब ये हैं बिलो 13 एज, ठीक है। तो बिलो 13 के लिए कितना लेना चाहिए, 2 ग्राम
पर केजी, ठीक है। वेट, किसका वेट है भाई? खाने वाले का वेट है ये, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा 9 ईयर का है और उसका वेट है 10 केजी का, ठीक है, तो 2 1 केजी के लिए, ठीक है, तो 10 केजी के लिए कितना चाहिए उसे? 2 × 10 केजी, सॉरी हाँ 10 केजी इसका ये है ना वेट, तो 20 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, इतना उसे लेना चाहिए। अब आपने नोट किया होगा कि जैसे मतलब एडल्ट मतलब कि 19 से बड़े कितने भी बड़े होंगे उनके लिए सिर्फ 0.8 ग्राम, और उनसे छोटे के लिए 0.95, ज़्यादा, इनसे ज़्यादा, और इन्हें तो इनसे भी ज़्यादा, और शायद डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो मतलब कि बॉडी के ग्रो होने के लिए जो प्रोटीन जरूर चाहिए हमें, मेन चीज़ हमें चाहिए किस लिए? प्रोटीन बॉडी ग्रो के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बॉडी बहुत छोटी होती है, तो उन्हें बहुत मतलब उनकी बॉडी काफ़ी डेवलप होनी होती है, तो उन्हें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तभी उनकी बॉडी जो है जल्दी अच्छी सी जो है डेवलप होगी। लेकिन ज़्यादा टीनेज वालों की बॉडी काफ़ी हद तक जो है अप्रॉक्सीमेटली डेवलप हो चुकी होती है, बट थोड़ी बहुत रहती है, तो इतनी कंज्यूम कर लेते हैं मेंटेन करने के लिए। यहाँ तो पूरी बॉडी का मतलब डेवलप ही हो चुकी होती है, समझो, ठीक है। मतलब कि यहाँ तो कोई बॉडी ग्रोथ होते ही नहीं है आगे, होते और होगी भी नहीं, क्योंकि 19 एज तक ही बॉडी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इस सबसे कम जो है प्रोटीन हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन का मेन काम है बॉडी ग्रोथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है न्यूट्रिएंट से कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, ठीक है। अगर है भी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है, और डिस्कस करेंगे, आपकी कोई भी डाउट छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।